नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आज पहली बार आए जो हमारे दर्शक हैं, सुधी श्रोता हैं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो इसे यदि चाहें, नियमित देखना चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और बाद में अगर उन्हें ये एपिसोड, ये चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और प्रतिक्रिया जरूर दें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब पीछे का काम है, आगे का काम है प्रतिक्रिया देना। और प्रतिक्रिया आज के संक्रमण काल में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। तो कृपा करके इस समापन के बाद, इस वीडियो के समापन के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो आज मैं आपसे बात करूंगा वही बिहार विधानसभा चुनाव इस समय सुर्खियों में है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन एक कहावत से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में भी वही खेल खेल रहा है जो पिछले आम चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश में खेला था, मंदिर मंदिर का खेल। आपको याद है कि उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा, इस सब के बावजूद 2019 में विधानसभा चुनाव में जो स्थिति भाजपा की थी वो आपको मालूम है। और जो लोकसभा चुनाव में स्थिति हुई 2024 के में, 23-24 के में, उसमें जो फजीहत मंदिर बनने के बाद भाजपा की हुई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का खेल खेलना बंद नहीं किया है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी मंदिर का खेल खेल रही है और यहाँ मंदिर है माँ जानकी का, माँ सीता का। सीतामढ़ी में ये मंदिर है, पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। अब इसी मंदिर का पुनरुत्थान करके उसको पर्यटन केंद्र बना के भारतीय जनता पार्टी ये विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद हो, पिछले दिनों हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उन्होंने बिहार में सीतामढ़ी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए 882.87 करोड़, पूरे 883 करोड़ मान लीजिए, इसकी एक परियोजना का शिलान्यास किया था। यानी इसमें जो मंदिर परिसर है, पुराना मंदिर परिसर है, उसके पुनरुद्धार पर 137 करोड़ रुपए खर्च होने थे और जो बाकी जो पर्यटन विकास होना है, जिसमें कॉरिडोर्स बनते हैं, मॉल्स बनते हैं वगैरह वगैरह, उस पर जो खर्च होना है वो 728 करोड़ का है। तो हैरानी की बात मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन बिहार के मतदाताओं के लिए हो सकती है कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया राम जानकी, श्री सीता माता के, जानकी माता के मंदिर के नाम पर पार करना चाहती है, पार उतारना चाहती है। अब उस इलाके से आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी मैथिली की युवा लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और उनके चुनाव प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बार बार कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में नहीं होती, अगर राज्य में मिलीजुली सरकार भाजपा की नहीं होती, तो ये मंदिर सीता माता का कभी नहीं बन पाता। और ये मंदिर का शिलान्यास मैंने किया है, लेकिन इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है माँ सीता की प्रतिमा की, वो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। अब वो कब करेंगे ये तिथि नहीं बताई है, लेकिन जाहिर है कि भाजपा का जो एडवांस कैलेंडर बनता है उसमें ये तिथि तय कर ली गई होगी और हो सकता है कि ये चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद या अगले लोकसभा चुनाव के पहले ये कभी भी इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, क्योंकि मंदिर का बनना एक अलग चीज़ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना एक अलग चीज़ है। हिंदुस्तान में और नेपाल में
माँ जानकी का जो मायका माना जाता है वो बिहार में ही माना जाता है, बिहार के ऊपर नेपाल में माना जाता है। नेपाल में माँ जानकी का एक पुराना मंदिर है, आपको याद ही होगा, जनकपुर में रानी वृषभान कुमारी किसी जमाने में होती थी, उन्होंने शायद 1955 में ये मंदिर नेपाल में बनवाया था। लेकिन हिंदुस्तान के बिहार में जो माँ सीता का मंदिर है, ये मंदिर तो 1833 में जो हमारी इंदौर की और जो महारानी थी अपने इसकी अहिल्या होलकर, अहिल्या देवी होलकर जो महारानी थी महेश्वर में, जहाँ उनका राजधानी था, उन्होंने ये सीता माता का मंदिर 1833 में बनवाया था। अब 2024-25 में इसका शिलान्यास दोबारा से माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह साहब ने किया है, और अब इसमें कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी ही करेंगे, तारीख जब आएगी तब आएगी। आपको याद हो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि विवाद निबट गया था, तो 5 अगस्त 2020 को ये राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुआ था, ये माननीय मोदी जी ने किया था। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को तमाम विवादों के बाद भी माननीय मोदी जी ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया था, पूजा अर्चना की थी, जबकि देश के 4 में से 3 शंकराचार्य इसके खिलाफ थे। लेकिन वो किसी से डरते नहीं, मोदी जी भगवान से डरते हो तो डरते हो। ऐसा ही अब ये जो माँ जानकी का मंदिर है ये बनने वाला है, इसके लिए भी राम जन्मभूमि न्यास की तर्ज पर एक न्यास बनाया गया है, जिसका नाम श्री राम जानकी जन्मभूमि न्यास शायद रखा गया है, मंदिर न्यास रखा गया है, और ये जो है 67 एकड़ भूमि में बनने वाला है। अब आप देखिए, मंदिरों से वोट निकलते हो ऐसा कभी प्रमाणित हुआ नहीं है, क्योंकि 2024 में जो आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसी अयोध्या में हार गई जिस अयोध्या में ये जो मंदिर बनाया गया है, राम जी का मंदिर बनाया गया है। उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने आधी सीटें छीन ली, यानी कुल 33 सीटें रह गई, जो कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में उसके बाद 62 सीटें थी, लेकिन हो गया, छीन गई तो छीन गई, राम जी की कृपा हुई नहीं, और सपा 37 सीटों पर पहुंच गई, कांग्रेस का खाता खुल गया, 6 सीटें कांग्रेस को मिल गई। तो अब माँ जानकी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कितना लाभदायक होगा, ये कहना जरा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि बिहार की मुद्दे अलग हैं, बिहार का मुद्दा मंदिर नहीं है, बिहार का मुद्दा बेरोजगारी है, बिहार का मुद्दा पिछड़ापन है, बिहार का मुद्दा दलितों का शोषण है, उन्नयन है। तो इन मुद्दों पर तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन लड़ नहीं रहा है, उसका असली मुद्दा वही मंदिर है। तो अब मंदिर देखते हैं, माँ जानकी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का कितना उद्धार करता है, क्योंकि जो सामने है, जो प्रतिपक्ष है, जो महागठबंधन है, जो तेजस्वी है, जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, ये सब लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके मुद्दे वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अनदेखा कर दिया। यह सामने रखा तो उसको फॉलो नहीं किया, और उन मुद्दों को लेकर के महागठबंधन आगे बढ़ गया। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो एनडीए ने आखिरी तक खुलकर ये नहीं कहा कि उनके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी माननीय नीतीश मोदी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जरूर कहते रहते हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो रिक्त नहीं है, लेकिन महागठबंधन ने क्या किया, सबसे पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया। बाद में जब जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो उसको भी नाम दिया तेजस्वी प्रण का, यानी सोने पर सुहागा मढ़ दिया। अब जो महागठबंधन के को समर्पित या समर्थित मतदाता हैं, उनके लिए कोई असमंजस नहीं रह गया है कि उन्हें वोट किसे देना है, उनका नेता कौन होगा। लेकिन एनडीए में अभी भी गठबंधन है कि एनडीए में, वो गठबंधन कह रहा हूँ, एनडीए गठबंधन में अभी भी असमंजस है कि अगर
एनडीए सत्ता में आई और जेडीयू की सीटें कम हो गई, भाजपा की बढ़ गई अप्रत्याशित रूप से, तो क्या गारंटी है कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि देखिए, नीतीश बाबू कितने भी लट जाएं मतलब उनकी सीटों की संख्या उनकी पार्टी की कितनी भी कम हो जाए, लेकिन उनके बिना बिहार में नई सरकार का बनना मुश्किल है। चाहे वो सरकार बीजेपी बनाए, चाहे वो सरकार महागठबंधन का आरजेडी, कांग्रेस और बाकी के दल मिलकर बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त भी मिल गई, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तोड़ भी ले, तो भी भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश बाबू की मदद के सरकार नहीं बना सकती। इसमें ना उनकी मदद भगवान राम करने वाले हैं, ना माँ सीता करने वाली हैं। इसके लिए तो सीधे सीधे सीटें चाहिए, और ये सीटें जनता देगी। तो जनता को इस समय मंदिर मंदिर के खेल में उलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार की जनता भी उत्तर प्रदेश की जनता से कम चतुर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बता दिया था कि मंदिर बनाने से, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करने से भगवान राम की वोटों की खेती नहीं होती, बल्कि वोटों की खेती लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम साम दाम दंड भेद के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो 62 थी 2019 में, उन्हें बचाने में नाकामयाब रही। आधी रह गई, 33 रह गई। तो ऐसे ही कोई बिहार में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस समय चाहे मोदी जी हों, चाहे शाह साहब हों, सब मिलकर के रण में उतरे हुए हैं और मंदिर मंदिर का आलाप लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं। और इस बारे में मेरा ख्याल है कि अभी तक महागठबंधन ने और आरजेडी ने या कांग्रेस ने मंदिर की बात नहीं की है। और वैसे भी सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो लगातार मंदिर निर्माण में लगी है। उसे अस्पताल नहीं चाहिए, उसे स्कूल नहीं चाहिए, उसे शोध संस्थान नहीं चाहिए, उसे मंदिर चाहिए, कॉरिडोर चाहिए। बनारस में कर दिया, उज्जैन में कर दिया, असम में करने वाली है, बिहार में ये हो ही गया माँ जानकी के मंदिर का, गुजरात में हो रहा है। जहाँ ज़रूरत कही जा रही है, ये मांग की जा रही है, जहाँ मंदिर पे भीड़ दिखती है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होती हैं, जबकि इसी सरकार के पास स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और अधोसंरचना विकास के लिए हाथ हमेशा तंग रहता है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बिहार माँ जानकी के मंदिर बनने की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, या बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का वैसा ही हाल होगा जैसा 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने और मंदिर में भगवान राम का विग्रह यानी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी हुआ था। तो नज़र आप भी रखिए, मैं भी रखूँगा, और बताते रहिए आप क्या हो रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये मंदिर का खेल राजनीति में चलते रहना चाहिए या राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, कल फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा है तो अपने मित्रों तक शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।